नमस्कार दोस्तों। रामचरण एक छोटे से गांव के निवासी थे। उनकी जिंदगी सरल और सुखमय थी। वह खेती करते थे और अपने परिवार के साथ खुश रहते थे। उनकी पत्नी सीता एक दयालु और सहनशील महिला थी। दोनों का जीवन आपसी प्रेम और सहयोग से भरा हुआ था। रामचरण की जिंदगी तब बदल गई जब उनके बेटे ने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। बेटे की पढ़ाई और कैरियर की चिंता ने रामचरण और सीता के जीवन में नया मोड़ लेकर आए। बेटे के जाने के बाद वे अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे शहर भेज दिया। शहर की जिंदगी ने बेटे को व्यस्त कर दिया। इधर गांव में रामचरण और सीता अकेले पड़ गए। समय बीतता गया और उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। खेती में भी दिक्कतें आने लगी। बेटे से मिलने की आस में वे दोनों हर रोज इंतजार करते, लेकिन बेटे की व्यस्तता ने उनके बीच दूरी बढ़ा दी। एक दिन रामचरण को खबर मिली कि सीता गंभीर रूप से बीमार हो गई है। उन्होंने बेटे को खबर दी, लेकिन व्यस्तता के कारण वह तुरंत नहीं आ सका। सीता ने अपनी अंतिम सांस रामचरण के बाहों में ली और उनका दिल टूट गया। बेटे के न आ पाने का दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सीता के जाने के बाद रामचरण ने अपने जीवन का पुनः मूल्यांकन किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बेटे को माफ कर दिया और खुद को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का प्रयास किया और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कई साल बाद बेटे ने अपनी गलती समझी और वापस गांव लौट आया। वह अपने पिता के साथ समय बिताने लगा और उनके साथ हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल हुआ। रामचरण के दिल में अपने बेटे के लिए जो प्यार और स्नेह था वह कभी कम नहीं हुआ था। रामचरण की उम्र बढ़ती गई और एक दिन वह भी चल बसे। बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में सभी रस्मों का पालन किया और उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया। रामचरण की जिंदगी एक मिसाल बन गई और उनके संघर्ष और धैर्य की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बसी रही, जिन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आदर्श और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और समर्पण को कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।